बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 3 जुलाई 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, चीन ने भारत को पहला बड़ा जवाब दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत, पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का भारत का मंसूबा इस वक्त किस तरह से भारत के अपने गले पड़ने जा रहा है और पाकिस्तान से छेड़छाड़ नरेंद्र मोदी को बहुत महंगी इससे पहले भी पड़ी है। लेकिन ये जो पानी वाला मामला है, इसमें नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि ये तो मेरे हाथ में है। अब इस मामले के अंदर चाइना की एंट्री हुई है और चाइना ने बहुत वाज़ेह और दो टोक अंदाज में अपना मौकिफ जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखा है और नरेंद्र मोदी को एक वार्निंग दी है। इसके साथ ही साथ दूसरी तरफ रूस की जो फौज है वो यूक्रेन के अंदर घुस गई है जी, और अहम तरीन इलाकों पर रूस ने कब्जा शुरू कर दिया है। और अब ये जंग, जिसे तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, इस जंग में अब फैसला कुन मरहले आ रहे हैं। यानी यूक्रेन जो है वो भी फैसला कुन हमले कर रहा है, डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी अटैक्स कर रहा है, और इसके साथ ही साथ रशिया ने जो ग्राउंड फोर्सेस है ना, उनकी अपनी एडवांसमेंट बढ़ा दी है। रशिया के ट्रूप्स जो हैं, रिजर्व फोर्सेस जो हैं, नॉर्थ कोरिया से हजारों ट्रूप्स आ रहे हैं। अब रशिया का ये एजेंडा है, रशिया की ये कोशिश है कि वो एडवांसमेंट्स अपनी बढ़ाए, यानी वो इलाकों पर कब्जा करे। और अगर सीज फायर पर कल जाकर बात आती है तो रशिया कहेगा जिन इलाकों पर हमने कब्जा कर लिया उन इलाकों पर से यूक्रेन अपना दावा जो है वो छोड़ दे, अपना क्लेम जो है वो छोड़ दे। तो ये दो चीजें हैं, ये दो खबरें, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, अमेरिका की तरफ से जो वेपन शिपमेंट्स हैं उन्हें हॉल्ट करने का जो ऐलान हुआ यूक्रेन के लिए, और अमेरिका की तरफ से जो वेपन शिपमेंट्स हैं उन्हें कट डाउन करने का जो अनाउंसमेंट व्हाइट हाउस की तरफ से की गई, उसके बाद रशिया ने अपने अटैक्स बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन ये सदाएं लगा रहा है कि ये जो अमेरिका का फैसला है और ये जो अमेरिका की अनाउंसमेंट है, ये तो भाई एग्रेसर को वो करने वाली बात है, मोटिवेट करने वाली बात है। यानी वो कह रहे हैं कि जारियत करने वाला जो रूस है, ये तो उसे मोटिवेट कर रहा है अमेरिका। वो तो ये उन्हें कह रहा है कि जी आप कर लो हमला, हमने अपने वेपन्स रोक दिए। अलबत्ता इस वक्त यूरोप जो है वो यूक्रेन के साथ ही खड़ा है, हर तरह से खड़ा है। लेकिन अमेरिका का जो गेम चेंजर असला यूक्रेन को मिल रहा था, और अमेरिका के अपने नेशनल इंटरेस्ट में इसे कहा गया है कि जी हमने इसे हॉल्ट कर दिया है, हमने ये शिपमेंट्स जो हैं ये रोक दी हैं, और अब ये चीज़ें जो हैं ये अमेरिका के मफाद के लिए पहले इस्तेमाल होंगी, यूक्रेन के लिए बाद में। रशिया उसके बाद चढ़ दौड़ा है और नाज़रीन किराम मुख्तलिफ शहर जो हैं वहाँ पर रशिया ने स्ट्राइक्स की हैं। खरसौन शहर है, खारकीव शहर है और कीव शहर है, ये सारे बड़े और अहम तरीन शहर हैं, यहाँ पर रशिया ने स्ट्राइक्स शुरू की हैं। और यूक्रेन जो है उसने ये कह दिया कि वी आर फेयरिंग रशियन एग्रेशन, कि हमें खतरा है कि रशिया की एग्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और मामला जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखें तो अब मैं आपको यह भी बताऊं कि रशिया जो है उसने स्टेटमेंट ये जारी किया है कि हमने लुशांस्क का जो एरिया है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। यानी ये जो एरिया यूक्रेन का था, अब ये रशिया का एरिया है, एंड नाउ इट इज अंडर आवर कंट्रोल। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रशिया ने जो अपनी एडवांसमेंट्स हैं बॉर्डर के ऊपर, देखें ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे जा रही हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, रशिया के अंदर भी हो रहा है। रशिया की एयर डिफेंस को भी पेनिट्रेट किया जा रहा है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद से रशिया का दिफा भी कोई नाकाबिले तस्खीर नहीं रहा। यूक्रेन तो पिछले 3 साल से रगड़ाई जा रहा है रूस के हाथों, और अब रूस को भी बड़ा अच्छा खासा टफ टाइम देना पड़ रहा है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर ना, हम रियलिस्टिक पिक्चर पे आए। लेकिन जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, वो रशिया की ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो अपनी एडवांसमेंट्स उसी तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। और पिछले 2 महीने में ये जो एडवांसमेंट्स हैं, अगर आप ग्राफ्स पे इसे देखें, ये सिर्फ तुक्का या लफाजी नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी ग्राउंड पर जो एडवांसमेंट है वो 10 गुना बढ़ा दी है, और पिछले कुछ दिनों के अंदर तो उसे भी मजीद इंक्रीज कर दिया है। और आप ये देखें कि ये जो अभी सीज फायर के लिए मुज़ाकरात हुए थे ना, उन मुज़ाकरात के अंदर भी रशिया की तरफ से ये कहा गया था, और उन्हीं मुज़ाकरात से पहले फिर स्पाइडर वेब हो गया। उन मुज़ाकरात की मेज़ पर रशिया की तरफ से कहा गया था कि जी बिल्कुल मुज़ाकरात होंगे, गैर मशरूत होंगे, और जहां जहां पर जो है जिसकी फौज है बस वहीं पर फौजें रुक जाएंगी। यानी जिन रशिया के तो किसी एरिया पे यूक्रेन है नहीं, जिन एरियाज पे रूसी फौज है और उसने अपना कब्जा जमा लिया है, वो फिर अब एरियाज रशिया के ही रहेंगे। अलबत्ता रशिया ने अभी रिसेंटली कहा है कि हम तो पूरा यूक्रेन अनेक्स करेंगे अब, क्योंकि नेटो ने कहा हम $35 बिलियन की एड देंगे। अमेरिका पीछे चला गया, हट गया, लेकिन नेटो अभी भी साथ है, यूरोप अभी भी साथ है, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी अभी भी साथ है यूक्रेन के। तो व्लादिमीर पुतिन ने नेटो की इस स्टेटमेंट का जवाब इस तरह से दिया कि मैं अब पूरा यूक्रेन अनेक्स करूंगा, सिर्फ बॉर्डर एरियाज अनेक्स नहीं करूंगा, सिर्फ बॉर्डर एरियाज
पर कब्जा नहीं करूंगा, पूरे यूक्रेन पर मैं अपना कब्जा करूंगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत का जो मामला है वो भी समझना जरूरी है। भारत की आबी जारियत इस वक्त जारी है और पाकिस्तान को कुछ बड़े डिसाइसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि भारत अगर पानी रोकता है, वैसे तो भारत अब आबी जारियत का मतलब पानी सिर्फ रोकना नहीं है, बल्कि बगैर पेशगी वार्निंग के अगर यहाँ पे मानसून होता है भारत पानी खोल देता है, बंद खोल देता है, तो पाकिस्तान के अंदर सैलाब भी आ सकता है। तो इस सब के अंदर पाकिस्तान ने यह कहा हुआ है कि भाई पानी के साथ छेड़छाड़ की, या इंडस वाटर ट्रीटी, अभी वो द हेग नीदरलैंड में जो अदालत है उसने फैसला दिया, पाकिस्तान ने उसका खैर मकदम किया, इंडिया ने उसे रिजेक्ट किया। इंडिया ने कहा कि हम ये फैसला नहीं मानते, इंडिया ने कहा कि हम इस चीज़ के ऊपर नहीं है। लेकिन इंडिया कहता है कि जी इंडस वाटर ट्रीटी खत्म हो गई, आलमी अदालत भी कह रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी नहीं खत्म हुई, लेकिन इंडिया कह रहा है हम ताउन करेंगे ही नहीं। अब इस सब में पाकिस्तान विल लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन कि हम इंडिया की जो तनसीबात हैं, जो उनके जिन तनसीबात को इस्तेमाल करके वो पानी रोकते हैं, फिर उन पर स्ट्राइक करें, क्योंकि पाकिस्तान कह चुका है कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर होगा। एक्ट ऑफ वॉर का जवाब फिर एक्ट ऑफ वॉर से ही दिया जाता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर एक्ट ऑफ वॉर था और फिर उसका जवाब ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस था, यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल 51 के तहत हमने दिया। हमने एग्रेशन नहीं किया, हमने तो जवाब दिया यूएन के चार्टर के मुताबिक जो राइट था हमारा। लेकिन अब जंग की नौबत शायद आई ना, क्योंकि चाइना जो है वो देखे ना, आप इधर है, इंडिया इधर है, पाकिस्तान इधर है, पानी आ रहा है, चाइना ऊपर है तो चाइना से भी पानी आ रहा है इंडिया में। और अब बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय मीडिया जो है वो उसने एक बहुत बड़ा क्लेम किया, और ये जो पाकिस्तान के हवाले से इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था ना कि पाकिस्तान के अंदर फलाने दरिया में पानी की सतह कम हो गई, फलाने दरिया में हमने इतना पानी रोक लिया और ये हो गया वो हो गया, ये रिपोर्ट वो कर रहे हैं और ये हो रहा है, ठीक है जी। लेकिन अब चीन जो है उसने इंडिया को पहले ही चूंकि ये वार्निंग दे दी थी कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो चीन भी इंडिया का पानी बंद कर देगा। अब चीन ने भी भारत पर आभी हमला कर दिया जी, और चीन का ये पहला जवाब है। और भारतीय मीडिया खुद ये तस्लीम कर रहा है, और न्यूज नेशन नामी उनकी मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट है और बाकी मीडिया आउटलेट्स की भी यही रिपोर्ट है कि जी भारत आने वाला जो सतलज का पानी है वो 70% कम हो चुका है, जो कि चाइना ने रोका है। यानी ये पानी किसने रोका है जी? चाइना ने। और इस वक्त इनके जी डॉक्टर हैं, एक बड़े प्रोफेसर हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इज चाइना कंट्रोलिंग द वाटर दैट फ्लोज इनटू इंडिया। सैटेलाइट डाटा ये दिखा रहा है कि एक शार्प डिक्लाइन आया है सतलुज बेसिन में इंडिया के अंदर एंटर होने से पहले 75% जो उसमें एक बड़ा ड्रॉप है वो आया है। और ये चाइना की तरफ से इंडिया को जवाब है, चाइना की तरफ से इंडिया के लिए ये एक तोहफा है कि आप अगर पाकिस्तान का पानी रोकने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका भी कुछ हमारे हाथ में है। और आप देखें कि अरुणाचल प्रदेश के एरियाज जो हैं उनका नाम चाइना ने तब्दील करके बुनियानुम मरसूस के फौरी बाद ये मैसेज दिया कि यहां पर हमारा भी क्लेम है। ये ना समझना एक फ्रंट है, दूसरा फ्रंट कभी भी हम खोल सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो एरियाज हैं चाइना ने उनका नाम चाइनीज जुबान में तब्दील कर दिया था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह मैसेज देना था। और ये जो अभी सतलुज का पानी इंडियन मीडिया का रोना पीटना शुरू हो चुका है और सैटेलाइट डाटा ये शेयर कर रहे हैं कि 75% ड्रॉप आ चुका है पानी के अंदर, ये चाइना कंट्रोल कर रहा है और इंडिया के अंदर एंटर होने से थोड़ी देर पहले। और चाइना ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसी वहां पर जी अपनी चाइना ने कंस्ट्रक्शंस कर ली हुई हैं। और चाइना इंडिया तो है नहीं, चाइना इंडिया से 1000 साल आगे है अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इंडिया तो अभी सोच रहा होगा ना कि हम ये स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, हम इस तरह से पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, आगे चल के हम ये करेंगे। अभी उनके पास मुकम्मल तौर पे वो वसाइल है ही नहीं कि वो सारा पानी रोक सके, ठीक है, वरना वो रोक देते। लेकिन चाइना के पास बहुत कुछ है और चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी है इनके वहमो गुमान से बहुत ऊपर है, इनकी इमेजिनेशन से बहुत ऊपर है। और अब चीन जो पाकिस्तान का टाइम टेस्टेड दोस्त है उसने अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है और पाकिस्तान से छेड़छाड़ नरेंद्र मोदी को महंगी पड़ी है। पहला बड़ा धचका, पहला बड़ा जो एक हजीमत का सामना है वो नरेंद्र मोदी को करना पड़ गया है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।